गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें हूँ करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो कल एक कमेंट बॉक्स में मैसेज था कि थोड़ा स्लो पढ़ाऊँ जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं, तो आज थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे। आज से क्या मतलब, आज से ही स्लो पढ़ा दिया करेंगे थोड़ा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें बताना है जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो देखो, तुम लोगों में यह अकेला हरिश्चंद्र है, मतलब कुछ लोगों के बीच में से बता रहा है ये हरिश्चंद्र है, मतलब वो रियलिटी में हरिश्चंद्र की बात नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक। जब हम किसी की पदवी किसी को दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है, जातिवाचक। आंसर हो जाएगा ए। तो बचपन क्या है, भाववाचक। पंडित जी और बोस क्या है, ये दोनों व्यक्तिवाचक। पंडित जी के से नेहरू जी और बोस जी से सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था, कटक उड़ीसा में हुआ था, ठीक है, याद रखना। आंसर ए। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य उत्तम पुरुष में है। उत्तम पुरुष बताना है। देखो, मेरा घर, घर क्या हो जाएगा, यहाँ सार्वनामिक हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, घर संज्ञा है, संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है तो सार्वनामिक हो जाएगा। हम क्या है यहाँ पे, उत्तम पुरुषवाचक है। आपका दोस्त, आपका क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष, ठीक है। उस लड़का, अन्य पुरुष। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी। अब एक चीज़ याद रखना, सर्वनाम की संख्या कितनी है, 6। सर्वनाम के भेद कितने, 6, और सर्वनाम की संख्या कितनी, 11। दोनों अलग चीज़ें। भेद पूछे तो 6 लगाना, संख्या पूछे तो 11। नेक्स्ट, पिताजी पोते से चिड़ियाओं को अनाज डलवाते हैं, मतलब किसी और से डलवाते हैं ना, तो क्या कर रहे हैं, वो प्रेरणा तो दे रहे हैं, ठीक है। और दो कर्म है ये, क्या डलवाते हैं, अनाज, और किसको, चिड़िया को, तो 2 कर्म है। संयुक्त क्रिया है ये, डलवाते रहते हैं, ठीक है। अब ये पूर्वकालिक नहीं है, कौन सी नहीं है, ए। ए नहीं है इसमें, बाकी 3 है। नहीं पूछ रहा था ना, तो यही नहीं है, बाकी 3 है। नेक्स्ट, अधिकरण कारक किस वाक्य में नहीं है। तो देखो, अधिकरण में आता है मैं पेपर, मैं पेपर। तो देखो, इसमें तो सीधे दिख रहा है, नहीं पूछ रहा था, तो इसमें तो है, इसे काट दो, ठीक है। अब देखो, जब दोपहर को पहुंचूंगा, इसमें भी दोपहर में पहुंचूंगा, रियलिटी में तो मैं, मगर थोड़ा सा घुमा के बोल दिया इसलिए को लिख रहा है। रसोई में, रसोई में अंदर लाइट जला दो, रसोई के अंदर नहीं होती, रसोई में, इसमें भी मैं आएगा, ठीक है। तो इसमें नहीं है आपका, किस में नहीं है, अधिकरण का। अब देखो, बहुत सारे लोगों को लग रहा हो सर ये तो को दिख रहा है, तो आप मैं पेपर बता रहे हो, तो फिर इसमें कैसे अधिकरण। इनमें भी अधिकरण होता है, थोड़ा सा घुमा के सेंटेंस होते हैं, मतलब थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। इस टेबल का रंग अच्छा है। अब यहाँ पे तो सीधे सीधे का की के तो संबंध आ गया ना, संबंध। तो इसमें कौन सा होगा, संबंध कारक हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। डी में कौन सा संबंध कारक है। कारक चिन्हों की संख्या कितनी है, 8। तत्पुरुष समास में कितने कारक यूज करते हैं हम, 6। नेक्स्ट, न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। कौन सा अव्यय नहीं है। अव्यय कितने होते हैं, अव्यय को कहते हैं अविकारी। अविकारी कितने प्रकार के होते हैं, 4। निपात भी हो गया, समुच्चय पर हो गया, संबंध क्या हो गया, को। सौमित्र को बुलाओ उससे, से भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, मगर यहाँ पे क्रिया विशेषण कोई भी नहीं है, क्रिया विशेषण यहाँ पे कोई भी नहीं है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब इसमें बता रहा है कौन सा युग्म गलत है। तो जरठ मतलब बूढ़ा होता है, जठर पेट होता है कुछ दिन में। द्वीप क्या होता है, 2 बार जो पानी पीता है हाथी, 2 बार जो जन्म लेता है ब्राह्मण। और दस्यु डाकू, दास नौकर। मगर देखो, परिचालक, चालक मतलब कंडक्टर, परिचारक ये होता है सेवक। आंसर क्या हो जाएगा, डी। ऐसे सुनो, आरएसएस में सुना होगा ना आपने कि ये राष्ट्रीय परिचारक है, ठीक है। क्या सुना हो, राष्ट्रीय परिचारक। आंसर डी है, डी गलत है। नेक्स्ट, यज्ञशाला, पाठशाला ऐसे बोलते हैं ना, तो ये के लिए आता है इनमें हमेशा, यज्ञ के लिए शाला। संप्रदान तत्पुरुष, तत्पुरुष 2 प्रकार का होता है, समानाधिकरण, व्याधिकरण। तत्पुरुष में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, कौन सा शब्द एक वचन बहुवचन दोनों में काम आता है। तो देखो, घर बन गया, घर बन रहा है, घरों को बनाया जा रहा है। देखो, संपत्ति, धन, भीड़, ये क्या रहते हैं, एक वचन में रहते हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, आंसर क्या बताया मैंने आपको, आंसर बताया इसका सी। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर बता दिया करो अलग से हो, ठीक है। तो इसमें बताना है कर्मवाच्य कौन सा नहीं है। तो देखो, से द्वारा आ जाए तो ये क्या हो सकते हैं, कर्मवाच्य या भाववाच्य। तो ये कोई भी, ये चारों ही क्या है, या तो कर्मवाच्य या भाववाच्य है, ठीक है। अब देखो, जो जिसमें कर्म सकर्मक होगा वो तो हो जाए कर्मवाच्य, जो अकर्मक होगा वो भाववाच्य। लड़की से गीता पढ़वाई गई, क्या पढ़वाई गई, गीता।
बेलदारों द्वारा सफाई करवाई। क्या कराई गई? सफाई। अब देखो, डॉक्टर द्वारा मरीजों को देखा गया। किसको देखा गया? मरीजों को। कबूतरों से उड़ा नहीं जा रहा। तो देखो यहाँ तो ऐसे भी निकाल सकते हो, नकारात्मकता का भाव होता है तो वहाँ पे आता है भाववाचक। नहीं तो उड़ा, तो ये सब किस में आता है? उड़ना किस में आता है? अकर्मक क्रिया में आता है। कई बार बता चुका हूँ। आंसर सी। नेक्स्ट, नावक और नाविका। नाविका क्या होता है? नाविक होता है नाव चलाने वाला, और नावक होता है वाण। याद रखना, आंसर सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है देशज कौन सा है। देशज कौन सा है? तो देखो, देशज कौन सा हो जाए? कबड्डी। कबड्डी क्या हो जाए? देशज। अब देखो, संस्कार में पूछ सकता है आपको, इसमें बताओ कि कौन सा इसकी संधि है। सम धन कार, संस्कार। ठीक है, और सम उपसर्ग भी है। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? ए। देशज शब्द एक याद रख लेना, कल मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था? झोंपड़ी। क्या बताया? झोंपड़ी। एक और याद रखो, खिड़की, अंटा गोली, खिड़की, खिचड़ी। ठीक है, अंटा, लोटा, पगड़ी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है आवृत्ति मूलक पक्ष का प्रयोग किसमें हुआ। आवृत्ति मूलक वो होता है जो डेली काम होता है। कैसे होता है? डेली। तो सूर्य पूरब से निकलता है, डेली निकलता है। अच्छा चलो, एक फैक्ट बताता हूँ, आप लोग बताना, क्या सूर्य निकलता है या सूर्य एक ही जगह रहता है? क्या ये सेंटेंस सही होना चाहिए रियलिटी में माना जाए तो? क्या सूरज कभी पूर्व से निकलता है या सूरज एक ही जगह रहता है? ये आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, इसमें से या प्रत्यय किसमें नहीं है? तो देखो, निपुण धन या नैपुण्य, सुंदर धन या सौंदर्य, कठिन धन या काठिन्य। इसमें कर्तव्य में नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब एक चीज़ और बता दूं, कभी भी या प्रत्यय आता है ना, तो पहला जो वर्ण होता है उसमें कुछ ना कुछ जुड़ जाता है। देखो, इसमें दो जुड़ गए, इसमें भी जुड़ गया, इसमें भी इसमें नहीं जुड़ रहा ना, तो इसमें नहीं। ऐसे ही ट्रिक याद कर लेना। देखो, मैंने ट्रिक बताई आप लोगों को, अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना यार वीडियो को। इसमें से कौन सी क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? तो देखो, क्रिया थकना, थकना जिसके भी पीछे ना लग जाए वो क्रिया होती है। स्वस्थना नहीं हो सकता है, ऐश्वर्याना नहीं हो सकता है, स्वास्थना नहीं हो सकता, थकना हो सकता है, तो थकना से बनेगी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। आंसर हो जाएगा बी। देखो कितना ईजी कर दिया, फिर भी यार तुम लोग शेयर नहीं करते, दिल तोड़ देते हो। अभिकारी कौन से शब्द होते हैं? अभिकारी होते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक, ये 4 प्रकार के होते हैं। आंसर हो जाएगा सी। अब देखो, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण, सार्वनामिक। ठीक है, नेक्स्ट, विशेषण से बनी भाववाचक संख्या बताना है। तो देखो, कैसे बताऊँ? औचित्य मूल, उचित से बना है। देखो, भाववाचक ये किससे बनी है? उचित से बनी है। उचित मूल्य, उचित से बनता जाती है औचित्य। ठीक है, ये तो रुलाना से बनी है, ये तो क्रिया हो जाएगी, और बाकी सब छोड़ दो। आंसर है ए। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कौन सा विलोम सही नहीं है। तो देखो, सम विषम सही है, उत्कर्ष अपकर्ष। आमिष का सामिष नहीं होता, आमिष का निरामिष होता है। सामिष का निरामिष होता है। निरामिष क्या होता है? निरामिष होता है मांस रहित भोजन, सामिष होता है मांस सहित। आंसर हो जाएगा ए। ए में गड़बड़ है। नेक्स्ट, सदा बहुवचन में कौन सा रहता है? तो देखो, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, आंसू, ठीक है, और होश, अक्षत, ये सब किस में रहते हैं? सदा बहुवचन में रहते हैं। आंसू लिख के बताना शुद्ध कैसे लिखेंगे? आंसर हो जाएगा ए। लोहा क्या है? द्रव्यवाचक है, तो ये सदा एक वचन में रहेगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखो, निधन इष्ठा, निष्ठा, ये किसका है? व्यंजन संधि का है। ठीक है, मनः धन अभिलाषा, अतः धन है, निधन रोग, नीरोग का शुद्ध वर्तनी भी देख लेना। आंसर हो जाएगा सी। संधि किसमें होती है? वर्णों में होती है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, आदमी शब्द बताना है। आदमी किसका? आदमी, औरत और शहद, ये सब क्या है? विदेशी हैं। और विदेशी में भी कौन सी? अरबी, अरबी भाषा के। देशज बता दिए थे। तत्सम में जो संस्कृत वाले होते हैं वो सब तत्सम होते हैं, जो बिगड़ा हुआ रूप होते हैं वो तद्भव होते हैं। आंसर सी है। नेक्स्ट, वर्ण क्रम में बताना है कि इसमें से किसकी शुद्ध, वर्ण क्रम भंग संबंधी अशुद्धि बतानी है। तो इसमें क्या है? प्रज्वल ऐसे लिखते हैं, इसमें वर्ण क्रम नहीं है, इसमें क्या है? अतिरिक्त क्या आ गया? व्यंजन आ गया है। ठीक है, मत बल नहीं होता है, मतलब होता है, मतलब। तो इसी में वर्ण क्रम संबंधी। अहिल्या में क्या है? अतिरिक्त स्वर आ गया, अहल्या लिखा जाता है शुद्ध। श्रृंगार ऐसे नहीं लिखते, श्रृंगार ऐसे लिखते हैं। मगर ये वर्ण क्रम संबंधी पूछा था तो आंसर सी होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, अशुद्ध बताना है कि इसमें से कौन सी अशुद्ध संधि हुई है। अशुद्ध किस में हुई है बताओ? दुर्वस्था होता है, दुर धन
अवस्था, दुर्वस्था, ठीक है, याद रखना। दुर क्या हो जाता है इसमें, रुको मैं दोबारा बताता हूँ। इसमें मैंने एक गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? अगर आपसे पूछे कि उपसर्ग कौन सा है तो उपसर्ग होता है इसमें दुर, ठीक है। अगर पूछे संधि कौन सी है तो दोह धन अवस्था, तो आप लगा के आना इसमें विसर्ग संधि है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विराम चिन्ह का सही प्रयोग किसमें हुआ है? तो देखो एक चीज़ याद रखना, कभी भी आखिरी में ये इस तरीके से दे रखा हो तो अंक की बिन ये अनुस्वार नहीं आता, विद्यार्थियों नहीं होगा कभी भी, अगर ये विस्मयादिबोधक दे रखा है तो, ठीक है। याद रखना, ये नया मतलब अच्छा फैक्ट है, अच्छा मेरे को आज ही मिला तो मैंने कहा आपको बताऊँ। आंसर होगा बी। तो ये विद्यार्थियों, यो नहीं आएगा कभी भी, याद रखना। और प्रिय के बाद नहीं लगे, विद्यार्थियों के बाद लगेगा। नेक्स्ट, किस समास का उत्तर पद प्रधान नहीं होता? तो देखो तत्पुरुष के भेद होते हैं, कर्मधारय द्विग, तो इन तीनों का तो होता है। अव्ययभाव का तो पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है। आंसर क्या है? सी, ऐसे निकाल लो। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विलोम सही नहीं है? तो सुख दुख आदि अंत उत्कर्ष अपकर्ष, ज्ञानी का विज्ञानी, ये तो पर्यायवाची हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, ज्ञानी का अज्ञानी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? इन्वेस्ट इंडिया ने। देखो जहाँ पे भी हमारे जैसे अदर जितने भी देखो जितने भी हमारी एम्बेसी हैं ना, अलग अलग जितने भी देश हैं उनमें उनमें एक साथ में ये जोड़ दिया गया है, कौन सा? इन्वेस्ट इंडिया करके डिपार्टमेंट। वो क्या बताता है? वहाँ की कंट्री को बताता है कैसे इंडिया के अंदर आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये इन्वेस्ट इंडिया है, ठीक है, याद रखना। देखो खादी उद्योग का भी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? वो जो पेंट आया है उसको बनाया गया नितिन गडकरी को, याद रखना, ठीक है। ये कौन से मिनिस्टर हैं ये भी बताना हमें। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, क्या ये आवाज़ इतना स्लो पढ़ाना ठीक लग रहा है? आप लोग बता देना। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल बना है डेनमार्क में। डेनमार्क किसकी कैपिटल कौन सी? कोपनहेगन। नॉर्वे की कौन सी? फिनलैंड। और नॉर्वे में क्या मिलता है बताओ? कौन सा नोबेल प्राइज़ नॉर्वे में मिलता है, ये आप लोग बताओगे, ठीक है। और नॉर्वे को क्या कहते हैं बताओ? इसे कहते हैं झीलों की नगरी, ठीक है, याद रखना। और यूएई में क्या है? रिन्यूएबल इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी का हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी का हेडक्वार्टर है यूएई में। आंसर है सी। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने टाइगर कॉरिडोर विकसित किया है? तो देखो 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? अभी बनाए, बताओ कौन सा? रामगढ़ बिस्तारी, ठीक है। इसको कनेक्ट करने के लिए मुकुरुंदा हिल्स से और किससे? एक तरफ तो मुकुरुंदा हिल्स है, दूसरा कौन सा है? बांधव, दूसरा है कौन सा? दूसरा थोड़े दिमाग से उतर गया। 4 हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है, याद रखना। तो ये राजस्थान की है योजना, इतना याद रख लेना। मुकुरुंदा हिल्स, रामगढ़ बिस्तारी और एक और है, 3 को जोड़ा जा रहा है, तो आंसर इसमें हो जाएगा डी। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार के द्वारा अपना खुद का ओटीटी पता है क्या होता है? जैसे आप जितने भी बालाजी फिल्म्स देखते हो, ठीक है, और जो अमेजन वगैरह का, ये सब क्या है? ओटीटी है। तो ये कौन कर रहा है? केरल शुरू कर रहा है। केरल, सारी क्रिएटिव चीज़ें कहाँ होती है? केरल में। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अभी तो केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय का हिस्सा बना दिया? ये बना दिया वित्त मंत्रालय का। और वित्त मंत्रालय में कितने हो गए? 6 डिपार्टमेंट। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बनाता है, उसके हेड कौन है? अमित शाह, ये याद रखना। अभी कितने अपने ये कितनी मिनिस्ट्री है इंडिया के अंदर? 41 मिनिस्ट्री हो गई हैं, ठीक है। रेल मंत्री कौन बने थे बताओ? धर्मेंद्र प्रधान। रेल मंत्री नहीं बने, शिक्षा मंत्री बने थे धर्मेंद्र प्रधान। क्या बने थे? शिक्षा मंत्री। खेल मंत्री कौन बने? आप लोग बताना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अभी देखो भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र खुल रहा है, कहाँ? गांधीनगर में। कहाँ खुल रहा है? गांधीनगर, गुजरात। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अभी देखो 500 मीटर से अधिक ऊंची गगनचुंबी इमारतों के लिए प्रतिबंध लगा दिया किसने? चाइना ने। अभी पता क्या हुआ? चाइना में 300 मीटर ऊंची एक इमारत थी, वो अपने आप हिलने लग गई। तो चाइना के माल पे कोई भरोसा तो करता नहीं, तो उन्होंने अपने आप भी भरोसा करना बंद कर दिया। आंसर हो जाएगा डी, कि इतनी ऊंची मत बनाओ, इतना दम नहीं है कि चल सके। अमेजन भारत के किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र खोलेगा? तो ये खोलेगा गुजरात में खोल रहा है। किस में खोल रहा है? गुजरात में। आंसर डी। नेक्स्ट, देखो अभी हाल ही में चर्चा में रहा जेवेल अली बंदरगाह, यहाँ पे विस्फोट हो गया था। तो ये कहाँ पे? यूएई में। देखो कुछ महीनों पहले एक लेबनान की कैपिटल बैरूत, वहाँ पे भी ये बंदरगाह पे विस्फोट हुआ था, वो भी याद रखना। आंसर है इसका भी। नेक्स्ट, इतने ही क्वेश्चन थे तो आराम से भी पढ़ाया, ट्रिक भी बताई, करंट अफेयर भी करा दिया, हिंदी भी करा दिया। कितने मिनट लगाए हमने लगाए केवल 15 मिनट। 15 मिनट भी पूरे नहीं लगे। तो 15 मिनट की वीडियो डबल स्पीड पर करके 7-8 मिनट में देख सकते होगे आप लोग। तो क्या इससे अच्छा और कुछ बन सकता है? तो प्लीज़ शेयर किया करो, सपोर्ट किया करो, और बाकी डाउट आए ना कमेंट बॉक्स में पूछा करो। इसी के साथ अपना अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।